मोहतरम नाज़रीन आदाब, आवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तमाम मुस्तहीन को फलाही फवाहिद फराहम किए जाएंगे और पुरानी स्कीमें जू के तू बरकरार रहेंगी और 4 नई स्कीमों का ऐलान होगा। रियासती एक्साइज और सेहत के वजीर जूपल्ली कृष्णा राव का मुनक्किदा इजलास में खिताब। निजामत में मुश्तरका जिला दफातर के अहाते में मुनक्किदा हम आहंगे इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती एक्साइज और सेहत के वजीर जूपल्ली कृष्णा राव, रियासती मुशीर शब्बीर अली, MLC कविता, MLS सुदर्शन रेड्डी, डॉक्टर भूपति रेड्डी, विमला प्रशांत रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदे शरीक हुए। इस इजलास में जिले के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों, फलाही स्कीमों और उन पर अमल दरामद के इक़दाम का जायजा लिया गया। इस इजलास में रियासती वजीर जूपल्ली ने जोर दिया कि हुकूमत के अज़ाइम के मुताबिक हर मुस्तहिक़ तक फवाइद पहुँचाने के लिए ओहदेदारों को जिम्मेदारी से काम करना होगा। पुरानी फलाही स्कीमें जैसे इंदिरमा मकानात, राशन कार्ड की तकसीम और दीगर मंसूबे जू के तू जारी रहेंगे। इजाफी तौर पर 4 नई फलाही स्कीमें 26 जनवरी से लागू की जाएगी और ये यकीनी बनाया जाए कि किसी गैर मुस्तहिक को स्कीमों का फायदा ना मिले और अहल अफराद को नजरअंदाज ना किया जाए। और ज़राई मजदूरों के लिए नई इमदादी स्कीमों का ऐलान किया। काश्तकारी के लिए मौजूद जमीन रखने वाले किसानों को फी एकड़ 12,000 रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। ज़राई मजदूरों के लिए इंदिरमा आत्मिया भरोसा स्कीम के तहत 2 किस्तों में 12,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने मजीद बताया कि हुकूमत ने 2 लाख रुपए तक के फसल कर्जों की मुआफी स्कीम के तहत किसानों को 21,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि जिन किसानों को किसी तकनीकी खराबी या वजूहात की बिना पर कर्ज मुआफी का फायदा नहीं मिला, उनके मसाइल जल्द ही हल किए जाएंगे। इंदिरमा मकानात और राशन कार्ड की तकसीम को मुसलसिल अमल करार देते हुए वजीर ने कहा कि इन स्कीमों में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। 21 से 24 जनवरी तक देहातों में ग्राम सभाओं का इनेकाद होगा, जहां अहल अफराद इन स्कीमों के लिए अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। वजीर ने बताया कि हुकूमत फलाही स्कीमों में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुस्तहीक़ीन के इंतखाब में मुकम्मल दियानतदारी से काम लें। आवाम के एतमाद को मजबूत रखने के लिए तमाम स्कीमों पर अमल दरामद शफाफ तरीके से किया जाए। इस इजलास में मुख्तलिफ हुकूमती नुमाइंदे और ओहदेदारान शरीक हुए, जिनमें MLC कविता, हुकूमत मुशीर शब्बीर अली, MLS सुदर्शन रेड्डी, डॉक्टर भूपति रेड्डी, विमला प्रशांत रेड्डी, रियासती अखिलती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी के अलावा दीगर नुमाइंदे जिले के ऑफिसर्स मौजूद थे। Already next exercise చేయడం జరిగింది. ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ నడుస్తుంది. నెక్స్ట్ డేటా చూద్దాం. సో కామారెడ్డి జిల్లాలో దాదాపు 5.24 lakh ఏకర్ సోన్ ఏరియా, అరేబుల్ ఏరియా ఉంది. సో రైతు భరోసా కోసం 102 వెరిఫికేషన్ టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. 474 రెవెన్యూ విలేజెస్ నుంచి 327 విలేజెస్ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దాంట్లో అరేబుల్ ల్యాండ్ ఇంతకుముందు 3,90,674 ఏకర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. నాన్ అరేబుల్ ల్యాండ్ 4 కేటగిరీస్ కింద టోటల్ 5,168 ఏకర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఈ 4 కేటగిరీస్ గురించి కూడా హౌసెస్ ఉన్న ల్యాండ్ 4093 ఏకర్స్, తర్వాత లేఅవుట్స్ అండ్ వేరే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న ల్యాండ్ 1731 ఏకర్స్. సార్, రైతు భరోసా పథకంలో ముఖ్యాంశాలు మనకి రైతు భరోసా సహాయం కింద ఎకరానికి 12,000 రూపాయలు చొప్పున ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. దీనికి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో చేయవలసిన టాస్క్ సార్, మనకి ఏదైతే భూభారతి పోర్టల్లో డిజిటల్లీ సైన్ అయి ఉన్న ROR పటాస్ లో ఉన్న డిజిటల్లీ సైన్ వ్యవసాయ భూమి మొత్తాన్ని కూడా మనము ఇప్పుడు మండల లెవెల్ नमस्ते सर। लड़कियों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत का बड़ा कदम। जिला निजामाबाद और कामारेड्डी में रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव और रियासती मुशीर
मोहम्मद अली शबीर के हाथों भरोसा सेंटर का इफ्तिताह। खवातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा इक़्तिहाम किया गया। कामारेड्डी में वजीर जूपल्ली कृष्णा राव और हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने निजामबाद टाउन के कमिश्नरेट दफ्तर में भरोसा सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि ये मरकज़ ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने बताया कि ज़िले के मरकज़ में भरोसा सेंटर की तामीर पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जो ख़वातीन की हिफाजत के लिए हुकूमत की संजीदगी को ज़ाहिर करता है। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने भी अपने खिताब में बताया कि मुतासरा ख़वातीन और लड़कियों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए भरोसा सेंटर अहम संगमेल साबित होगा। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और किए गए वादों की तकमील के मामले में सबसे आगे है। उन्होंने मजीद बताया कि पोक्सो मुतासरीन को माली मुआवजा फराहम किया जा रहा है और मुलजिमान को जेल के साथ जुर्माने की सज़ा भी दी जा रही है। डीजीपी जितेंद्र ने भरोसा सेंटर की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए बताया कि रियासत में 28 भरोसा मराकज़ मौजूद है, जहां 216 पेशावर अमला मुतासरीन की खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे और रियासत भर में अब तक 6,910 पोक्सो केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें असमत दरी के 1770 केस शामिल हैं। अब तक 290 मुलजिमान को सज़ा सुनाई जा चुकी है और 2411 मुतासरीन को 7 करोड़ 32 लाख रुपए का मुआवजा फराहम किया जा चुका है। ये भरोसा सेंटर ख़वातीन और लड़कियों को न सिर्फ कानूनी मदद फराहम करेंगे, बल्कि उन्हें मुआशी इमदाद और नफ्सियाती सपोर्ट भी दी जाएगी। रियासती हुकूमत का ये इक़दाम ख़वातीन की हिफाजत के लिए एक अहम कदम है, जो यकीनन पूरे मुल्क के लिए मिसाल बनेगा। మహిళలపైన వివిధ రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి కార్యక్రమం మానసికంగా కావచ్చు, అట్లాగే సెక్చువల్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, ఇటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుందో అటువంటి బాధితులకు ఈ సెంటర్స్ భరోసా కల్పిస్తుంది. ఒక నమ్మకం ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కల్పించి జీవితంలో విరక్తి అనేది రాకుండా వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు నిలబడి ఇటువంటి సంఘటనలు ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు పోవడానికి ఇవి బాగా సహకరిస్తూ ఉన్నాయి. ఐ అప్రిషియేట్ ది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్ ది స్టాఫ్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్. నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో భరోసా సెంటర్ ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది. మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మరియు షబీర్ అలీ గారు, డీజీపీ గారు, ఐజీ సార్ అండ్ గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరి ఆధ్వర్యంలో భరోసా అన్నది ఇట్ ఈస్ అ విక్టిమ్ ఫ్రెండ్లీ సెంటర్ అవే ఫ్రమ్ పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ హాస్పిటల్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 రకాల సేవలు అందించబడతాయి: పోలీస్, మెడికల్, లీగల్ అండ్ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్. మన రాష్ట్రం మొత్తం మీద 29 సచ్ సెంటర్స్ ఆర్ దేర్, భరోసా సెంటర్స్. కాగా 29లో 10 పర్మనెంట్ బిల్డింగ్స్లో ఉన్నాయి. మనది వన్ ఆఫ్ దోస్ బిల్డింగ్స్. ఇది మెగా వాళ్ళ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ కింద ఒక 2 crore-తో ఈ బిల్డింగ్ फाउंडेशन स्टोन टू कंप्लीशन చేయడం జరిగింది. गरीब मुस्लिम इलाकों में सरकारी रियायती अजनास की तकसीम के लिए फेयर प्राइस शॉप्स का अनखरीद आगाज। पेंटर कॉलोनी और अकबर बाग की निशानदही। मजलिस कायदीन की कामयाब नुमाइंदगी। उन कायदीन ने सदर मजलिस, जिला कलेक्टर, आरडीओ और एमआरओ से दिली इज़हार तशक्कुर किया। गरीब स्लम इलाकों में फेयर प्राइस शॉप्स यानी राशन शॉप की अदम मौजूदगी से गरीब सारिफिन को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। रियायती अजनास को हासिल करने के लिए सारिफिन को दूर दराज की राशन शॉप्स का रुख करना पड़ रहा था और राशन लाने के लिए ऑटोस का भारी किराया अदा करना पड़ रहा था। और अगर 1 से 2 बार राशन शॉप के चक्कर लगाने पर यह हुकूमत की जानिब से रियायती कीमतों में तकसीम किए जाने वाले अजनास बाजार से भी महंगे साबित हो रहे थे। आवाम की इस मुश्किल को महसूस करते हुए निजामत मजलिस यूनिट ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इल्म में ये बात लाई और उनकी हिदायत पर ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से नुमाइंदगी की, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने खुसूसी दिलचस्पी ली और आरडीओ निजामाबाद को हिदायत दी कि इस मसले का जायज़ा लेकर मसले की एक्सवी करे। जिस पर मजलिसी कायदीन के एक वफद ने आरडीओ से मुलाकात की और मसले की नौयत और गरीबों की मुश्किलात से वाकिफ करवाया। आरडीओ ने संजीदा समाअत के बाद इस मसले की एक्सवी का ठोस तयक़ुन दिया और मुकामी एमआरओ को हिदायत दी कि ज़ायद राशन शॉप के लिए सूरत हाल का जायज़ा ले और अमली इक़दामात करे।
जिस पर एमआरओ ने मजलिसी कायदीन के साथ मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लेकर नए राशन शॉप्स के क़याम के लिए 2 मुकामात को खतियत दे दी। जल्द ही ये 2 राशन शॉप्स पेंटर कॉलोनी और अकबर बाग कॉलोनी में कायम किए जाने का उन्होंने ऐलान किया। इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह करते हुए सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि डिवीज़न 11, 12 और 13 के कुछ हिस्से की आवाम की सहूलत के लिए पेंटर कॉलोनी में फेयर प्राइस शॉप कायम की जाएगी और डिवीज़न 14 और 31 के लिए अकबर बाग में राशन शॉप का आगाज़ अमल में आएगा और मज़ीद राशन शॉप्स को भी जल्द ही खतियत दी जाएगी। इस मौके पर सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फयासुद्दीन, साबिक़ डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, सिटी जनरल सेक्रेटरी व कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज के अलावा कॉरपोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, अब्दुल अली, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद सलीम, सैयद रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद रियाज के अलावा मजलिसी कायदीन मोहम्मद अमर फारूक, शेख खलील अहमद और दीगर मौजूद थे। मजलिसी कायदीन ने आरडीओ और एमआरओ की शालपोशी करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया। साथ ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से भी दिली इज़हार तशक्कुर किया। जी आज पिछले 2-3 महीने से जो जद्दोजहद चल रही थी राशन दुकानों और जो फेयर प्राइस शॉप, खुसूसन स्लम माइनॉरिटी जो एरिया है वो वहाँ पर जो लोगों को तकलीफ हो रही थी, उस ज़िमन में जो चावल वगैरह लाने करने के वास्ते उस ज़िमन में हम लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम के पास जाकर ये तमाम हालात का जायजा दिए कि यहाँ पर गरीबों को खुसूसन बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। चावल जो गरीब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है उसको, क्योंकि दुकान ये जो फेयर प्राइस शॉप जो राशन की दुकानात है यहाँ से बहुत काफी फासले पे थे, तो उस ज़िमन में असदुद्दीन ओवैसी साहब बाज़ात खुद कलेक्टर साहब से फोन पे बात की और एक लेटर, तहरीरी लेटर दिया कि ये जो लोगों का जो प्रॉब्लम है इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो बहरहाल इस दरमियान कई तातीलात आए, तो आज फिर से हम आरडीओ साहब से मुलाकात की। आरडीओ साहब ने हमारे 2 एमआरओ साउथ और नॉर्थ दोनों को भी भिजाकर जो जहाँ पर ये जो सर्विस सेंटर जो दुकान राशन सप्लाई होने वाला है वो चीज का, उस मलगी का, वहाँ के एरिया का जायजा लेने के लिए, हालात तमाम देखने के लिए भिजाए और एमआरओ साहब ने आके बाज़ात खुद लेके सेटिस्फाई, हमको लगता है वो सेटिस्फाई है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में जो लोगों को जो तकलीफ हो रही थी चावल वगैरह लेने के लिए गवर्नमेंट के जो राशन दुकान पे मिलते हैं, तो वो लोग आके गए। आज उनके साथ हम MIM निजामाबाद यूनिट भी साथ में, जिसमें तमामी लोग साथ में थे। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में फलाही स्कीमों पर जायजा इजलास के दौरान BRS MLC के कविता ने हुकूमत की पॉलिसियों पर कई सवाल उठाए। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में फलाही स्कीमों पर जायजा इजलास के दौरान BRS MLC के कविता ने हुकूमत की पॉलिसियों पर कई सवाल उठाए, जिनमें राशन कार्ड्स के लिए 1.2 लाख दरख्वास्तों में सिर्फ 20,000 को मंजूरी पर एतराज, आमदनी की हद बढ़ाकर ज्यादा अफराद को राशन कार्ड देने का मुतालबा, इंदिरा मकानात स्कीम की तकमील और फंड जारी करने पर जोर, किसान भरोसा स्कीम में कमी पर नाराजगी, वादे के मुताबिक फी कर 15,000 इमदाद की अपील और अक़लियतों की फलाही स्कीमों के नफाज और अमन व अमान की बहाली पर फौरी इक़दामात का मुतालबा। कविता ने फलाही स्कीमों में शफाफियत और सियासी मदाखलत से पाक अमल पर जोर दिया। మొదటిది ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, దానికి నిజామాబాద్ ఫిగర్స్ చెప్తా ఉన్నాను నేను. 3,20,000 మందిని మేము ఐడెంటిఫై చేశామని చెప్పి కలెక్టర్ గారు చెప్తున్నారు. కామారెడ్డి కలెక్టర్ గారు వారు ఇచ్చిన ఫిగర్స్ చూసుకున్నా కూడా మరి సిమిలర్గా ఉన్నాయి. అయితే ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో ఇదివరకు ఎన్నికల సందర్భంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి కానీ చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే అధికారంలోకి రాగానే వెంటనే అందరికీ ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పారు. అది ఎవరికి కూడా ఆచరణ సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు 3,500 ఇల్లు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి తీసుకున్నామని చెప్తా ఉన్నారు. వెల్కమ్ చేస్తా ఉన్నాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇదివరకు పెండింగ్ ఉన్నటువంటి బిల్స్ దయచేసి ఇచ్చినట్టయితే పేద ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. ఇదివరకటి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి మంచి కార్యక్రమాలని కొనసాగించే ప్రయత్నం చేయవలసిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో ఎవరికైతే ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయ్యి సగం వరకు ఇల్లు అయితే 20% ఇల్లు 40% ఇల్లు కట్టుకొని ఉన్న వాళ్లకు దయచేసి సంపూర్ణంగా సహకరించవలసిందిగా జిల్లా అధికార యంత్రాంగాన్ని అట్లానే మంత్రివర్యుల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా రేషన్ కార్డ్స్ చూసినట్టయితే మేము తీవ్రమైనటువంటి అభ్యంతరాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాము మంత్రివర్య.
हल्दी बोर्ड के इफ्तिताह के मौके पर रियासती हुकूमत और अवामी नुमाइंदों को नजरअंदाज करने की मजम्मत। जब मैंने साल 2014 में हल्दी बोर्ड के लिए जद्दोजहद का आगाज किया था, उस वक्त अरविंद सियासत में सरगर्म भी नहीं थे। हल्दी काश्तकारों की फिलवाकई मदद के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत 15,000 रुपये फराहम की जाए और जकरानपल्ली में एयरपोर्ट के क़याम के लिए इक़दाम का मुतालबा। निजामाबाद में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक रुकने पार्लियामेंट व रुकने कानून साज काउंसिल BRS के कविता ने निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम का खैर मक़दम किया और हल्दी बोर्ड के इफ्तिताह के मौके पर रियासती हुकूमत और मुकामी नुमाइंदों को नजरअंदाज करने पर शदीद तनक़ीद की। वो निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हल्दी और मसाले जात बोर्ड के हवाले से किए गए वादे पूरे नहीं किए और उनके बयानात में तजाद पाया जाता है। कविता ने कहा कि बीजेपी को सियासी ड्रामों के बजाय किसानों की फलाह बहबूद को तरजीह देनी चाहिए और हल्दी काश्तकारों की फिल वाकई मदद को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि KCR हुकूमत ने मसाले जात पार्क और जकरानपल्ली एयरपोर्ट के लिए ज़मीन मुख्तस की थी। उन्होंने MP अरविंद से मुतालबा किया कि वह इन मनसूबे जात के जल्द से जल्द तकमील के लिए संजीदा इक़दाम करें। कविता ने किसानों की मदद की अहमियत पर भी जोर दिया, ख़ासतौर पर गैर मौसमी औक़ात में जब मंडी की कीमतें गैर मुआफ़िक होती है। उन्होंने कहा कि जब हल्दी का मौसम होता है तो कीमतें खुद ब खुद किसानों के मसाइल का हल बन जाती है। ये वाकई ज़र सोना है, लेकिन गैर मौसमी वक्त में उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और यही वो वक्त है जब एक MSP की अशद ज़रूरत होती है। उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अपील की कि वो किसानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करें और इस बात पर जोर दिया कि इज्तिमाई कोशिशों के बगैर किसानों को हकीकी फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। हल्दी के किसानों के लिए अपनी जद्दोजहद का जिक्र करते हुए कविता ने अपनी देरीना वाबस्तगी का जिक्र किया जो 2014 से पहले की है। उन्होंने बताया कि किसान एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने वादे करने के बावजूद ये मुतालबा पूरा नहीं किया। किसानों के मसाइल की यकसवी के लिए मैंने वादा किया था कि अगर मुझे MP मुंतखब किया गया तो मैं उनके मसाइल हल करूंगी। 2014 से 2018 तक मैंने हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए अनथक मेहनत की। निर्मला सीतारामन को खतूत लिखे, 2 बार वज़ीर आज़म से मुलाकात की और मसाले जात पार्क और हल्दी बोर्ड पर मबनी सनतों के क़याम के लिए दबाव डाला। उन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड का क़याम एक अहम कदम है, ताहम ये हतमी हल नहीं है। किसानों के मसाइल की यकसवी के लिए एक जामा हिकमत अमली नागुरेज़ है, जिसमें अक़ल तरीन इमदादी कीमत MSP, दरामदी पाबंदियाँ और हल्दी से मुताल्लिक़ सनतों के क़याम के मसाइल की यकसवी के लिए संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। इस मौके पर साबिक़ रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, साबिक़ रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन, निजामाबाद मेयर नीतू किरण, साबिक़ सदर रेडको SC अलीम, जगन विठल के अलावा दीगर मौजूद थे। మాట ఏమన్నాడు ఆయన, స్పైసెస్ బోర్డు బెంజ్ కారు లాంటిది, పసుపు బోర్డు అంబాసిడర్ కారు లాంటిది. నేను ఆనాడు అంబాసిడర్ కారు కోసం బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చిన, కానీ మోడీ గారు నాకు బెంజ్ కారు ఇచ్చిండు ఆయన. కాబట్టి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఆనందంతో ఉత్సవాలు చేసుకోవాలని ఆనాడు చెప్పారు. మరి అలా పసుపు బోర్డు ఎందుకు ఇచ్చినట్టు? ఒకవేళ ఆల్రెడీ బెంజ్ కారు ఉంటే మళ్ళీ అంబాసిడర్ కారు ఎందుకు ఇచ్చినట్టు? అంటే ఈ వైరుధ్యం ఏంది? మీరు మాట్లాడే మాటలలో అన్ని వీడియో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇవాళ రేపు నేను మాట్లాడలే మీరు తొండి అంటున్నారని కూడా లేదు. ఆయన ట్విట్టర్లోనే, ఆయన ఫేస్బుక్లోనే మొత్తం అన్ని వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. ఏది అరవింద్ గారు వేస్ట్, పసుపు బోర్డు కాలం అయిపోయింది, పసుపు బోర్డు కాలం చెల్లిపోయింది, పసుపు బోర్డుతో అయ్యేది లేదు పోయేది లేదు, కాబట్టే స్పైసెస్ బోర్డు చాలా బాగుందని ఆయన బాకా ఊదిన వీడియోలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మరి దాన్ని ఏమంటారు అన్నటువంటిది ఇవాళ బీజేపీ పార్టీ చెప్పాలి. ఎప్పటికప్పుడు ఆనాటి మందమే మాట్లాడి తప్పించుకొని తిరుగుదామంటే ప్రజలు ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని గమనిస్తారన్న విషయం రాజకీయాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూసుకోవాలి. वैसे में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम को सड़क हादसा से बचाने के लिए शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। नेशनल रोड सेफ्टी माह हिस्से के तौर पर आवाम को सड़क हादसा से बचाने के लिए भैंसा पुलिस की जानिब से ड्राइवरों में शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस जिम्मन में आज ऑटो स्टैंड नज़द RTC बस स्टैंड भैंसा के ड्राइवरों में भैंसा टाउन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस ने ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक शोर बेदार करते हुए कहा कि सड़क के कवानीन पर अमल करना हर एक शहरी पर लाजिम है, लिहाजा गाड़ी चलाते वक्त मोहतात रहें और गाड़ी को मुनासिब रफ्तार और दौरान गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरी फ़ोन हो तभी गाड़ी को एक बाजू में रोक कर फ़ोन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद बताया कि
आजकल आदाद और शुमार के मुताबिक ये पता चला है कि सड़क के हादसात के ज़्यादातर वाक़यात ऐसे हैं जिनमें बच्चे मुलविस हैं, लिहाजा वह दीगर उम्र के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरे में हैं। उन्हें अपनी इब्तदाई उम्र से ही रोड सेफ्टी के मुतालिक वालिदैन बच्चों में शौर बेदारी करें। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स और पुलिस अमला व दीगर मौजूद थे। आलूर मंडल के मौजा रामचंद्र पल्ली में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम। आरमूर हल्के कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी ने आज रामचंद्र पल्ली गाँव में 60,000 CMRF का चेक हवाले किया। इस मौके पर विनय रेड्डी ने कहा कि अगर गांव में कोई भी लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो वो CMRF के अखराजात अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग बीमार हैं और इलाज कराने से कासिर है, अगर उनके नोटिस में लाए जाएं तो वो LDC को फ्राहम करेंगे और तिब्बी खिदमात की फ्राहमी को यकीनी बनाएंगे। इस प्रोग्राम में आरमूर मार्केट कमेटी के चेयरमैन साई बाबा गौड़, माकलूर सोसाइटी के चेयरमैन अशोक, मंडल सदर विजय, रवि प्रकाश के अलावा दीगर मौजूद थे। ప్రజలకి ఇక తెలవాల నేను ఒకటే కోరుతున్నా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది గనుక మళ్ళీ మోసపోకుండా వచ్చే ఎలక్షన్ లో సర్పంచ్ గాని ఎంపీటీసీ గాని జెడ్పీటీసీ గాని అన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తే మీకు అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నాది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా। ఇప్పుడు ఓడిపోయి ఉన్నాం అయినా సరే సుమారు ఇప్పటి వరకు 140 నుంచి 150 కోట్ల నిధులు ఈ సంవత్సరం 2025 చివరి నాటికి మన నియోజకవర్గానికి వస్తాయి। जिला कामारेड्डी में पुलिस गेस्ट हाउस का इफ्तिताह तेलंगाना डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र के हाथों अमल में आया। जिला कामारेड्डी में तेलंगाना डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र IPS ने पुलिस गेस्ट हाउस का इफ्तिताह किया। यह तकरीब केशमपल्ली के मुज़फ्फराबाद में वाक़ पुलिस ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़िद हुई, जहां नए तामीरशुदा गेस्ट हाउस का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से चंद्रशेखर रेड्डी IPS मल्टी जोन 1 IGP भी मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद DGP ने कामारेड्डी के पुलिस ऑफिसर्स और अमले की काविशों को सराहा। उन्होंने कामारेड्डी रूरल इंस्पेक्टर रमन, देवनीपल्ली SHO राजू और उनके अमले की खिदमत को खास तौर पर मुबारकबाद दी, जिन्होंने गेस्ट हाउस के क़याम में भरपूर किरदार अदा किया। कामारेड्डी जिले के SP सिंधु शर्मा IPS, ASP चैतन्य रेड्डी, एडिशनल SP एडमिन के नरसिम्हा रेड्डी, DSPs नरसिम्लू और सत्यनारायण समेत कई सीनियर ऑफिसर्स और अमला भी मौजूद था। इस तकरीब के दौरान ऑफिसर्स को DGP के हाथों मोमेंटोस पेश किए गए, जिस पर तमाम शुरा ने मसरत का इजहार किया। इस मौके पर जितेंद्र ने पुलिस ऑफिसर्स की खिदमत को सराहते हुए कहा कि इस तरह के इक़दाम पुलिस अमले की सहूलत और हौसला अफजाई के लिए इंतहाई अहम है। ये तकरीब न सिर्फ पुलिस गेस्ट हाउस के क़याम की खुशी मनाने का मौका थी, बल्कि पुलिस के बेहतर इंतजामात और सहूलियत की फराहमी के अज़्म को भी जाहिर करती है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।